हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चली आ रही है, ठीक है, उसी सीरीज़ में आप आपका 9वां चैप्टर है मौलिक कर्तव्य को हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे सारे ही फैक्ट को क्लियर करने की। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से, कहाँ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, क्यों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, किसके द्वारा जोड़ा गया है, कौन सा संशोधन हुआ भी था या नहीं हुआ था, क्या हमारे मूल संविधान में ये थे, कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी चीज़ के अस्तित्व के बारे में, कोई भी चीज़ होती क्या है उसके हम स्टार्टिंग करते हैं हमेशा की तरह। तो मौलिक कर्तव्य की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हैं क्या, ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज, लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करते हैं। ये नागरिकों में अनुशासन, प्रतिबद्धता का भाव जागृत करती हैं तथा उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं, ठीक है। देखिए, वैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मौलिक कर्तव्य यानी कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, कुछ लोगों के प्रति, कुछ कानूनों के प्रति, ठीक है, हर एक व्यक्ति के प्रति, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी हमारे खुद के प्रति कुछ हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है। अब ये आपने जान लिया। देखिए, हर एक व्यक्ति सोचता है हमें कुछ अधिकार दिए जाएं, क्या कभी सोचता है कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, है ना। हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं जो हमें अपने राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व बनता है उनको निभाना, ठीक है। सारे ही आप लोगों को जैसे पता होगा कि हमारे जो संविधान है उसमें कम से कम 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया था। हमारे संविधान को बनाने से पहले हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उनमें से नई नई चीज़ों को लिया था जो हमें लगता था कि ये हमें लेने लायक है हमारे संविधान में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। लिया तो गया है, लेकिन अब बात यह आती है कि क्या ये मूल संविधान में थे? जी नहीं, मूल संविधान में ये नहीं थे। इनको एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। अब आगे हम वही जानेंगे कि संवैधानिक उपबंध क्या है इनका, ठीक है, कहाँ पर ये जोड़े गए हैं, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के अध्याय को सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति बनाई गई थी और वह समिति बनी थी 1976 में। इंदिरा गांधी का जब उस टाइम पर वो प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो उस टाइम पर ये समिति बनाई गई थी। सिफारिश उस टाइम पर एक आपातकाल लागू किया गया था। वो आपातकाल वाला जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी लॉन्ग है, तो उसको हम उस नेक्स्ट जब आपातकाल वाला सेशन आएगा उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं करेंगे। तो उस टाइम पर ये समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, ठीक है, और कहा, ध्यान रखिएगा, समिति बनाई गई 1976 में, ठीक है। तो समिति ने अपनी रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिशें दी। तो उन सिफारिशों में इसने कहा कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हर एक व्यक्ति का, हर एक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह क्या करे कि अपने देश के प्रति जो है कुछ कर्तव्यों का भी बलिदान करे, ठीक है, उनका ये दायित्व है। तो इसी आधार पर एक संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। और इसी वजह से इस अमेंडमेंट को एक अलग से नाम भी दिया गया है। अब वो क्या नाम है आपको पता होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया। एक बात आती है कि ये संशोधन जो है हम लोग इतना याद रखते हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया है, इतना याद रखते हैं। संशोधन भी अलग से याद रखते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो संशोधन है ना, इसके थ्रू हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई हैं, बहुत सी चीज़ें। लेकिन वहाँ आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये पूरा संशोधन इस समिति के द्वारा हुआ है, यानी कि जितनी भी चीज़ें इस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं वो इस कमेटी के द्वारा जोड़ी गई हैं, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा। थोड़ा सा डीपली पढ़ा करो चीज़ों को, सिविल की तैयारी कर रहे हो, हालांकि प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। अब कौन सा भाग जोड़ा गया था, भाग 4 क, नाम से ही पता चल रहा है 4 क लगा हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये भाग जोड़ा गया था और अनुच्छेद केवल एक ही है, 51 क, जिसमें ABCD या फिर आप चाहें तो क ख ग के माध्यम से हमारे मूल कर्तव्य वहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, इस संविधान में। अब बात आती है कि कमेटी ने कितने मूल कर्तव्य रिकमेंड किए थे, ठीक है। देखिए, कमेटी ने किए थे, वैसे एक बात तो सच में तो कमेटी ने 8 किए थे,
ठीक है, लेकिन यहाँ 10 दिए जाते हैं, समझाया जाता है कि 10 दिए थे। कमेटी ने 8 किए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट है उसने वहाँ पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे अपने हिसाब से। तो मान लिया जाता है कि समिति ने 10 ही मूल कर्तव्य रिकमेंड किए थे। आप 8 आंसर मत लगा करके आना, ठीक है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ, लेकिन रियलिटी यही है कि 8 ही उसने रिकमेंड किए थे, ठीक है। तो 10 मूल कर्तव्य एनसीईआरटी के बेस पे चल रहा है, दैट्स वाई। तो 10 मूल कर्तव्य जो है कमेटी ने रिकमेंड किए। तो 10 ही थे हमारे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वो किस तरीके से जोड़ा गया वो जान लेंगे अभी थोड़ी सी देर में, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से लिया गया है, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। अब बात आती है मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए। देखिए एक बात आती है, इस समिति ने क्या किया, संविधान जो हमारे संविधान है उसमें मूल कर्तव्यों को रिकमेंड किया, कहा कि ये जो है मूल कर्तव्य बनने चाहिए। अब बन गए, जोड़ दिए गए संविधान में। प्रभावी बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें, कुछ समितियां बनाई जाती हैं, तो उनको प्रभावी बनाने के लिए, उनको इफ़ेक्ट में लाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी फिर से बनाई गई। और वह कमेटी बनी थी 1999 में, जिसका नाम था वर्मा समिति के नाम से आप उसे जानते होंगे। सॉरी, वर्मा समिति बनाई गई थी जिसने इनको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। कुछ एक फैक्ट है, मौलिक कर्तव्य अवाद योग्य होते हैं, यानी कि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। मैंने आपको नीति नीति तत्वों के बारे में बताया था कि उन्हें भी नहीं लागू कराया जा सकता और इनको भी नहीं लागू कराया जा सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि अभी फ़िलहाल कितने हमारे प्रेजेंट में, 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां कहाँ से आ गया, जब 10 थे तो 11वां आया कहाँ से। देखिए एक संशोधन फिर से हुआ था। एक चीज़ याद रखा करिए, जब भी कोई जोड़ने की बात आती है संविधान में तो संशोधन जरूर हुआ है, और उस संशोधन को ही सबसे पहले याद करिए, बाद में याद रखिए कि क्या जोड़ा गया है, पहले संशोधन याद रखिए, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 हुआ था। ये जो संशोधन हुआ था इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और इसके थ्रू हमारे मूल कर्तव्य में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए उनके माता पिता का ये कर्तव्य है कि उनको शिक्षा दिलाएं, शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, तो ठीक है। अब मैं वैसे एक चीज़ बताई नहीं जाती लेकिन बता दूँ, एक समीक्षा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। समीक्षा आयोग का गठन हुआ था और वह हुआ था सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में हुआ था। ये चीज़ आपको कहीं नहीं बताई जाएगी लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना, ये इसी समिति के आधार पर हुआ था। और वेंकट चेलैया जो हमारे एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में बनी थी ये समिति, और उन्होंने ही ये रिकमेंड किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैंने आप लोगों को आपके इंटरेस्ट के लिए बताया गया है, ठीक है। तो ये आपके 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। सो देखिए अब आप हम जानेंगे कौन से 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने ही पड़ते हैं, है ना, हर चीज़ याद करनी पड़ती है, बट यहाँ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, भारतीय होने के नाते, इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको मूल कर्तव्य याद होने चाहिए, है ना। अधिकार याद रखते हो भैया, कर्तव्य भी याद रखो, कुछ निभाओ। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट के साथ, 11 हैं, समझ लेते हैं इन शॉर्ट के क्या क्या हैं। सो पहला है संविधान का पालन, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़, संविधान का पालन मीन्स टू से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी लॉज बनाए गए हैं, आपको उनका बखूबी पालन करना है। सिर्फ करना ही नहीं है, दूसरों को करने के लिए जागरूक भी करना है कि आप उन नियमों का पालन कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप भी उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरों को भी बढ़ के दूसरों को भी ये कर रहे हैं कि हाँ भाई वो भी नियमों का पालन ना ही करें, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आती है राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर पहुँचते हैं। देखिए एग्ज़ाम में आप लोगों को वो घुमा सकता है, यहाँ पर केवल रिकमेंड किया है उसने राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, कहीं पर भी राष्ट्रगीत की बात नहीं हुई है। अगर एग्ज़ाम में वो ये दे देता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का हमें राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान या राष्ट्र जो ध्वज है इनमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा, गीत यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा जो आंदोलन हुआ था, यानी कि जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने उनके जो
उनको अपने हृदय में संजोए रखना, उनके लिए एक रिस्पेक्ट रखना, समझ रहे हो ना। देखो आप जिन चीज़ों को दिखा नहीं सकते हो, अपने अंदर एक रिस्पेक्ट रखो। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे मोस्टली मीम्स बनती हैं, है ना। तो जब मीम बनाई जाती हैं, गांधी जी के ऊपर मीम बनाई जाती हैं, गांधी जी ने कितना कुछ किया था। मैं सिर्फ गांधी जी के बारे में नहीं बोल रही, सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत से ऐसे, भगत सिंह है, या फिर मतलब सारे ही फ्रीडम फाइटर्स की मैं बात कर रही हूँ, किसी एक को मैं यहाँ पर नहीं मेंशन कर रही हूँ। तो आप उनके लिए एक रिस्पेक्ट रखिए अपने मन में, ठीक है। उनके विचारों को अपने हृदय में संजोए रखिए, ना कि उनके ऊपर मीम्स बनाइए या फिर उनके मीम पर आप खुद हंसिए, ठीक है। बड़ा ही गलत लगता है ये। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, ठीक है। देखिए हमारा भारत जो है, संप्रभुता का मतलब हमारे भारत के पास खुद की ये उसको कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी चीज़ लागू करनी है, तो उसके लिए उसके पास खुद का निर्णय लेने के लिए पूरी शक्ति है। किसी दूसरे देश का उसे जो है इंतज़ार नहीं, किसी दूसरे देश की परमिशन लेने की नीड नहीं है, यानी कि सोवर्निटी है, ठीक है। एकता बनाए रखिए, अखंडता बनाए रखिए, एकता और अखंडता की रक्षा कीजिए, ना कि आप दूसरे कंट्रीज़ को, या फिर कोई भी प्रोटेस्ट होता है या कुछ भी होता है तो आप खुद ही अगर एकता नहीं बनाए रखना चाह रहे हैं तो फिर क्या ही दूसरों से एक्सेप्ट करोगे ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा। वर्ड्स पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में वर्ड के थ्रू ही क्वेश्चन आता है। इसके बाद आता है आपका देश की रक्षा व देश की सेवा करना, ठीक है। देखिए देश की रक्षा व देश की सेवा के बारे में बात हो रही है, तो रक्षा करना ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाओगे ना तभी आप देश की रक्षा कर पाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आप सेवा करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आप देश की रक्षा इस थ्रू भी कर सकते हो कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चीज़ें वायरल होती हैं, है ना। तो अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आप लोगों को, सीएए का एग्ज़ाम्पल दूँ, है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सोशल मीडिया पर उस टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें वायरल हुई थी उनके, यानी जिसको आप रूमर्स कह सकते हो, ठीक है। उन रूमर्स के थ्रू भी लोगों के माइंड में एक तरीके से मतलब अगेंस्ट जाने की एक भावना उत्पन्न होती है, मैं कहूँ तो, ठीक है। तो वो चीज़ आप अगर अपने हाथों पर आप वहीं कंट्रोल कर लेते हो ना, आप अपने विचारों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, चीज़ों को, जो रूमर्स हैं उनको मत फैलाइए, तो वो भी कहीं ना कहीं आप देश की एक तरीके से सेवा ही कर रहे हो। मेरी नज़रों में ये चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप भैया बॉर्डर पर जाओगे तभी आप सेवा कर पाओगे। बाकी आप जो भी कभी युद्ध वगैरह होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर आप अपने कंट्री को जो है उसकी सेवा करें, ठीक है। आप कोविड का ले सकते हो इस टाइम पर, कि कोविड यानी कि हमारे देश पर एक तरीके से एक बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी ये जो भी क्या बोलते हैं उसको, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ उसके लिए, प्रॉब्लम है या जो भी कह सकते हो आप, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे लोगों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ लोगों को खाना दे रहे हो या फिर किसी भी तरीके की हेल्प कर रहे हो, वो आप कंट्री की सेवा कर रहे हो, ठीक है। ये मत सोचिए कि आपने एक इंसान की हेल्प कर दी तो कुछ भी नहीं है आपका दायित्व, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कंट्री की सेवा कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। इसके बाद आता है समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण, भेदभाव की समाप्ति और स्त्री सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। बहुत ही ईजी सा है। समरसता यानी कि आपको भ्रातृत्व की भावना रखनी है। समरसता यानी कि समानता। आपको किसी के भी साथ, चाहे वो आपकी जाति हो, धर्म हो, भाषा हो, या फिर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, और इनफैक्ट कर सकते हो नहीं, आपको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना रखिए अपने और दूसरों के बीच में, ठीक है। भेदभाव की समाप्ति कीजिए, मैंने अभी आपको बताया है। स्त्री सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग कीजिए। स्त्री सम्मान के अगेंस्ट जितनी भी रूल्स और रेगुलेशंस, जितनी भी ट्रेडिशनल आप लोगों की पहले से रीति रिवाज चली आ रही हैं, उनको त्याग कीजिए, उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी संस्कृति का महत्व व उसका परिरक्षण कीजिए। आप अलग अलग, हमारा जैसा कि आपको पता है हमारा जो भारत है, विविधता हमें एकता बोलते हैं ना। तो हमारे 28 स्टेट्स हैं, सबके अलग अलग कल्चर हैं, सबकी अलग अलग जो है संस्कृति हैं। तो आप अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए, संस्कृति को अच्छे तरीके से आप लोग जैसे चाहें प्रचार कर सकते हो, जैसे चाहें आप अपनी मतलब अपने कल्चर की रक्षा कीजिए, अपने कल्चर को आप ज्वाइन कीजिए। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। संस्कृति के महत्व को समझिए। प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन व जीवदया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है
कि आप लोगों को प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन है, झील है, ठीक है, और नदियाँ हैं, इन सब का आप लोगों को इनकी रक्षा करनी है, ठीक है। ये है बस, इसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और इसी के साथ साथ में आपको ह्यूमैनिटी का भाव रखना है अपने अंदर, ठीक है, और ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान को अर्जित करने का भाव रखना है अपने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है आप साइंटिफिकली सोचिए, यानी कि ये नहीं कि आप अंधविश्वास के रूप में कुछ भी सोचे जा रहे हो, कुछ भी सोचे जा रहे हो और दूसरों के साथ में भी ऐसी चीज़ें फैला रहे हो। थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो, ठीक है। और इसके साथ में ज्ञानार्जन की भावना रखिए, यानी कि ज्ञान अर्जित करने के बारे में सोचिए, जितना चाहे उतना इम्प्रूव करने की कोशिश करो चीज़ों को, ठीक है। और नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूरी। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को CAA के टाइम की बात बताना चाहूँगी। प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जो हमारी संपत्ति है उसको काफ़ी ज़्यादा हानि हुई, ठीक है। लोगों ने बसों को तोड़ फोड़ दिया या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी की थी, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो ऐसी चीज़ों से दूरी बनाए रखिए। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब यहाँ पर है कि पूरे देश की, पूरे कंट्री की जो संपत्ति है उसको हानि ना ही पहुँचाएं तो बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ देश की संपत्ति, आप अपनी भी संपत्ति को हानि मत पहुँचाइए, ये सब गलत है। हिंसा से दूरी बनाए रखिए, ठीक है। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, पूरा आप लोगों को राइट है। खैर उस टाइम पर तो शांतिपूर्वक भी नहीं करने दे रहे थे लोग। वेल नेक्स्ट है सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, जिससे भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये तो बहुत ही इजी सा है। आप लोगों को हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, दूसरों को अवेयर करना है, ठीक है। और बस अपने देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 11वां जो आपका जोड़ा गया है ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ये आपके माता पिता का कर्तव्य होगा, ठीक है। एक टाइम पर आपका भी ये कर्तव्य होगा। सो ठीक है, 11 ये मूल कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। ये हमारे अनुच्छेद 51(1) या फिर 51(क) में है। क्वेश्चन अगर बनता है तो 51 पर आंसर मत लगा के आइएगा, क्योंकि 51 में, अनुच्छेद 51 में क्या दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा दे रखा है ना, तो ये नहीं है, वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। ये याद रखिएगा, 51(क) है, भाग 4(क) और 51(क) अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत आपको 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। यहाँ पर वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की आप लोगों को सब कुछ एक फैक्ट समझाने की। सो क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। वेल और तो कुछ नहीं है, सारी ही चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर ली हैं और बाकी सारे चैप्टर आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। आप लोग ये देखती रहिए और क्वेश्चन इनसे लगाती रहिए, ठीक है। सो ओके, ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।